मीर अली में 6 दहशत गर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 6 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। मुतअद्दिद खुदकश हमलों में इमारत का हिस्सा ज़मीन बोस हो गया। हमले में 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शुहदा में हवालदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा, सिपाही सज्जाद शामिल। खुदकश हमलों के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की क़यादत में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें तमाम 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर शहीद हो गए। इलाके में मौजूद दीगर दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR शुहदा की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अंजम रियाज समेत बड़ी तादाद में अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शुहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खसारे वाले इदारों की निजकारी के लिए पुरअज़्म है। सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हमारा एक ही एजेंडा है, नफाज और इतलाक। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सबने देख लिया। इदारे पुख्ता हों तो सब कुछ हो सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। IMF के मुतालबे पर बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे को हुकूमत की यकीन दहानी। बिजली की पैदावारी लागत की रिकवरी के लिए बहाना समाही सालाना एडजस्टमेंट होगी। मुईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF का BISP के तहत मुस्तकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर अज़्म। हुकूमत ने मुस्तकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का मुतालबा। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने की हिदायत। हुकूमत का IMF मुतालबे पर ज़िमनी बजट परचून पर टैक्स लगाने से गुरेज। 9,415 अरब रुपये सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल किया जाएगा। FBR की यकीन दहानी। IMF का कर्ज की अदायगी, बढ़ते अखराजात पर इजहार तशवीश। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR की IMF को यकीन दहानी। प्लाटों की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने। हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए कैश लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लाट्स की कटिंग, लैंड परचेजिंग समेत तमाम रिकॉर्ड की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वफाकी बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइल्स के लेन देन पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ जल्द तैयार की जाएगी। प्लाट्स की खरीदो फरोख्त करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़। प्लाट की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए 7% विद होल्डिंग और 4% गेन टैक्स आयद है। सेनेट इंतखाबात तमाम जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पंजाब से 28, सिंध से 33, खैबर पख्तूनख्वा से 43, बलूचिस्तान से 36 उम्मीदवार मैदान में। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। पंजाब से नून लीग के परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा रमदे, मोहम्मद औरंगज़ेब, आहद चीमा, मुसद्दिक मलिक सेनेट के उम्मीदवार। मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत से सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पंजाब से मोहसिन नकवी ने 2 कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हुकूमती इत्तेहाद की 4 जमातों ने मोहसिन नकवी की सेनेट इलेक्शन के लिए तजवीज़ और तायद की। कौन सा जादू है कि सारी जमातें आपको सपोर्ट कर रही हैं? सवाल। बस अल्लाह ताला का करम है, अच्छी बात है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का जवाब। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा। सेनेट इंतखाबात के लिए 2 अप्रैल को मैदान सजेगा। पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान से चंगेज़ जमाली और उमर गोरगेज जनरल नशिस्तों के लिए नामजद। बिलाल मुंतखेल टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार। इशरत बलोच और किरण बलोच खवातीन की नशिस्तों पर नामजद। बलूचिस्तान से जान वलीदी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी एमल वली खान ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। सिंध से जनरल नशिस्तों पर काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर असर, नदीम भुट्टो,
सरफराज राजड़ और 2 साली उम्मीदवार होंगे। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बैरिस्टर जमीर गुमरो इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में अक़लियत की नशिस्त पर पोंजो मिलभैल उम्मीदवार होंगे। सिंध में ख़वातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी और रुबीना कायम खानी उम्मीदवार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा से रुबीना खालिद और पंजाब से फ़ायज़ा अहमद मलिक पीपी की उम्मीदवार नामजद। इस्लामाबाद से राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगे। पीटीआई के भी सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल। पंजाब में पीटीआई की जानिब से ख़वातीन की नशिस्त पर सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार। जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी ने कागजात जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की जानिब से टेक्नोक्रेट के लिए आजम खान सबाती, नूरुल हक कादरी, काजी अनवर को टिकट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्त के लिए इरफान सलीम, फैसल जावेद, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, खुरम जीशान और अजहर काजी मुशवानी उम्मीदवार होंगे। ख़वातीन के लिए पीटीआई की आयशा बानो और रुबीना नाज उम्मीदवार नामजद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की डेला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और सेनेट इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। बानी पीटीआई ने सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से नामों की मंजूरी दे दी। मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। यामीन गंडापुर और बानी पीटीआई के दरमियान मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं, ये बहुत अहम है। इसीलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया का फैसला हमारे हक में होगा। जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था, उसके कंटेंट्स बड़े क्लियर थे और हमारे लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा था हमने कि आप पाकिस्तान को एड न दें, तो ये तासुर गलत है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सोच समझकर शमूलियत इख्तियार की, फैसला दुरुस्त है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला हमारे हक में आएगा। IMF को खत में कर्ज प्रोग्राम रोकने का नहीं कहा था। IMF बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा PTI ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। ओवरसीज एहतजाज करते हैं तो ये उनकी मर्जी है। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। एक जमात बैरून मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मज़मूम मुहिम चला रही है। वाशिंगटन में IMF के दफ्तर के सामने PTI ने जो मुज़ाहरा किया है वो मुल्क दुश्मनी की तमाम हदें फलांग चुकी है। PTI मुल्क दुश्मनी की हर हद पार कर चुकी है। बैरून मुल्क फंडिंग से चलने वाली जमात का चेहरा बेनकाब हो चुका। PTI वाले अमरीकी सेनेटर्स के पांव पकड़ रहे हैं। ये लोग अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से खेल रहे हैं। एहसन इकबाल के तनकीदी वार PTI वाले पाकिस्तान की सलामती को दांव पर लगा रहे हैं। पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी, फिर मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। वफाकी वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का बानी PTI पर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा खारिज। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 10 साल बाद हित्ते के इज्जत केस का फैसला सुना दिया। 2013 में इंतखाबी धांधली के इल्जामात पर जनवरी 2015 में इफ्तिखार चौधरी ने दावा दायर किया था। कानूनी तौर पर तौहीन-आमेज़ बयान के 6 माह के दौरान दावा दायर नहीं हुआ। इस बुनियाद पर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दावा खारिज किया जाता है। एडिशनल सेशन जज हसीना सकलैन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहदा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत। दोनों मुल्क के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गुफ्तगू। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा।
कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात और दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान बहरीन से मजबूत दिफाई, सफारती, इक्तसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में ताउन की अहमियत पर जोर। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ISPR अवाम का हक, अवाम की दहलीज पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 28,32,000 घरानों को तरसील मुकम्मल। ज़रूरतमंद ख़ानदानों को तरसील का अमल तेज़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में महंगाई के खिलाफ मुहिम। 15 रोज़ में 7,73,000 मकामात पर चेकिंग। 23,000 गिराफरोश पकड़े गए। गरीब आवाम को गिराफरोशों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कीमतों में कमी का रुझान तसल्ली बख्श है, मरियम नवाज की गुफ्तगू। लीबिया और यूनान कश्ती हादसा। FIA के 87 छोटे रैंक के ऑफिसर ब्लैक लिस्ट अफसरान की इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर तैनाती पर पाबंदी आयद। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल में भी तैनाती पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर जोन के एहलकार शामिल। ब्लैक लिस्ट के अफसरान में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, दीगर स्टाफ शामिल। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए आलमी दिन के तौर पर मुकर्रर किया गया था। जनरल असम्बली ने मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद पर उकसाने की मजम्मत की है। करारदाद की मंजूरी इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात के नाजुक वक्त में सामने आई है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची की तकर्री के मुतालबे का भी खैर मकदम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान।